नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज मैं हिंदी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 6 जिसमें हम चौथा जो चैप्टर से हमारा चौथा चैप्टर है पुस्तक हमारे मित्र, वो पाठ पढ़ेंगे। पुस्तक हमारी मित्र। आपके पास धन हो या न हो, कुछ संपत्ति हो, कुछ प्रॉपर्टी हो या न हो, लेकिन अगर पुस्तक हमारे साथ है तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। पुस्तक ही हमारा सच्चा मित्र है। पुस्तकों के माध्यम से हमें क्या मिल सकता है, पुस्तक हमारे मित्र क्यों है, इसके बारे में यहाँ पाठ में हम पढ़ेंगे। पुस्तक पढ़ने से हमारा ज्ञान बढ़ता है। उसको पढ़ने से हमारा मानसिक विकास होता है। पुस्तक हमें आगे बढ़ाते हैं। यह जो पाठ है एक पत्र के रूप में है और उसमें पुस्तकों का महत्व बताया गया है। पुस्तक का क्या महत्व है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। हमारे जीवन में पत्र का महत्व तो है। पत्रों के माध्यम से हम मानवीय संबंधों में ताजगी, नयापन या जीवंतता बनी रहती है। तो पत्रों के माध्यम से हम लोगों में संबंध में ताजगी रहती है, कुछ नयापन आता है और जीवंतता आती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम भी है। पत्र संचार का माध्यम है। हम एक दूसरे विचार को पत्र के माध्यम से हम जान सकते हैं। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लिखना सबको अच्छी तरह नहीं आता। पत्र लिखना एक लेखन कला है। जिस तरह हम कहते हैं कि सुंदर अक्षर एक अच्छी निशानी है, इसी तरह पत्र लेखन लिखना भी एक कला है। अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र को अवगत कराना यही पाठ का उद्देश्य है। पत्र कैसे लिखा जाता है, ये बात यहाँ पर अच्छी तरह से बताई है। इसके साथ साथ SMS, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। आजकल हमें जो भी बात बतानी है, हम क्या करते हैं, मोबाइल के जरिए बता देते हैं। अगर आपने किसी को निमंत्रण पत्र देना आप चूक गए हैं, भूल गए हैं, तो आप मोबाइल के जरिए उसे तुरंत बात पहुंचा सकते हैं। अब मोबाइल तो है हमारी ज़िंदगी में, SMS है, मोबाइल है, हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं, फैक्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम अपनी बात, अपने विचार दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं। फिर भी पत्र का जो महत्व है वो कम नहीं हुआ। कई जगह ऐसी है जहां आज भी पत्र ही स्वीकारे जाते हैं, जहां पर मोबाइल नहीं काम आता। मानो कि आपको नगर पालिका से शिकायत करनी है। आप मोबाइल के जरिए बता देंगे कि हमारे मोहल्ले में गंदगी है या हमारे मोहल्ले में कोई पशु मरा हुआ है, इसे शीघ्र हटाने की कोशिश करें। इस तरह आप मोबाइल के जरिए बता देते हैं, लेकिन उनको भी आपको क्या करना पड़ता है, आवेदन पत्र देना पड़ता है, चाहे बाद में हो या शुरू में हो, लेकिन आवेदन पत्र वहाँ पर देना पड़ता है। माने आपको स्कूल में से LC चाहिए या कोई बोनाफाइड सर्टी चाहिए, तो आप स्कूल में क्या करेंगे, मोबाइल के जरिए बता देंगे, लेकिन मोबाइल
से बोनाफाइड सर्टी नहीं निकल सकती, क्योंकि वहाँ पर भी प्रूफ चाहिए। इसीलिए वहाँ पर आवेदन पत्र लिखा जाता है। आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप अगर छुट्टी पर रहते हैं तो आप अपने टीचर को क्या लिखते हैं? प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र भी एक पत्र का ही माध्यम है। तो यहाँ पर आपको कोई स्कूल में भर्ती कर जाना है तो वहाँ पर भी आप आवेदन पत्र लिख सकते हैं, अर्जी लिख सकते हैं। भले ही मोबाइल का ज़माना है, लेकिन पत्र व्यवहार का माध्यम ही कई जगह पर पत्र व्यवहार ही एक सच्चा उद्देश्य है, सच्चा माध्यम है। पहले के ज़माने में हम अगर कोई संदेशा भेजना है तो हम क्या करते थे? डाक का सहारा लेते थे। फिर ये जो कबूतर है उसका सहारा लेते थे। इस तरह हम कई संदेशा व्यवहार के माध्यम, घुड़सवार राजा है तो वो लिखकर, ताम्रपत्र में लिखकर उसे भेजता है। इस तरह कई सारे माध्यम हैं, फिर भी आज पत्र व्यवहार का माध्यम कम नहीं हुआ। अब हम देखेंगे पत्र व्यवहार के प्रकार। तो पत्र व्यवहार के कई सारे प्रकार हैं, जैसे व्यावसायिक पत्र। मानो आपको कोई पुस्तक यहाँ पर आपको चाहिए, लेकिन आप जिस जगह पर रह रहे हैं वही शहर में वो पुस्तक नहीं मिलती, तो आप उसे बाहर से ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? व्यावसायिक पत्र लिखना पड़ता है। फिर निमंत्रण पत्र। मानो कोई आपकी बर्थडे है तो आप सभी मित्रों को निमंत्रण देना चाहते हैं, या आपकी सगाई है, शादी है, उसमें भी आप निमंत्रण पत्र लिख सकते हैं। अनुमति पत्र। अनुमति पत्र यानी मानो कि आप हॉस्टल में रहते हैं और आपको प्रवास जाने के लिए अनुमति चाहिए, तो आप अपने पिता को क्या करेंगे? अनुमति पत्र लिखेंगे, बराबर। तो इस तरह अनुमति पत्र भी लिखा जाता है। फिर आश्वासन पत्र। मानो कि आपके कोई संबंधी है, कुछ दुख आन पड़ा है, तो उसे आप आश्वासन पत्र लिख सकते हैं। मानो कि आप कोई मित्र है आपका और वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है यानी फेल हुआ है, तो उसको भी आप आश्वासन पत्र लिख सकते हैं। फिर है कार्यालयी पत्र। कार्यालयी पत्र अभी मैंने आगे बताया कि आपको एलसी चाहिए, बोनाफाइड सर्टी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? कार्यालयी पत्र लिखेंगे। या कोई गंदगी दूर हटानी है तो वहाँ जाकर भी आप कार्यालयी पत्र लिख सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र आप अपने संबंधी, मित्र, सखी या अपने कोई माता हो या पिता हो उसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह पत्र व्यवहार के कई सारे माध्यम हैं। अब हम देखेंगे पत्र कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर आपकी जो बुक है उस बुक में प्रश्न नंबर 2 है, उसमें पत्र कैसे लिखा जाता है उसकी बात बताई है। तो यहाँ पर जन्मदिन की बधाई के संदर्भ में पत्र लिखा है और उसके लिए पत्र कैसे लिखा जाता है। कोई भी पत्र हो, आप इसी तरह ये जो क्लेवर बताया है, प्रारूप जो तैयार किया है उसके आधार पर आप पत्र लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बताया है कि भेजने वाले का पता। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे? भेजने वाले का पता लिखेंगे। अब कई लोगों का सवाल है, कई लोग कहते हैं कि मैडम हम भेजने वाले का पता लिखेंगे तो पत्र कैसे पहुंचेगा? लेकिन बच्चों, ये जो पत्र लिख रहे हैं हम अंदर की बात कर रहे हैं। बाहर जब हम लिखेंगे तो जिसको हम भेजेंगे उसका पता वहाँ रहता है, लेकिन अंदर जब हम पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले भेजने वाले का पता यानी अपना खुद का पता। आपको अगर परीक्षा में पूछा जाए, अगर अंदर पत्र में कोई एड्रेस दिया गया हो,
पता लिखा गया हो, सरनामों दिया गया हो, तो आप वहाँ पर उनमें दिया हुआ पता लिख सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर पता नहीं दिया है तो आप अपना पता भी यहाँ पर लिख सकते हैं, बराबर। फिर बात आई दिनांक की। तो दिनांक यानी तारीख। तारीख लिखते वक्त, दिनांक लिखते वक्त हमें एक बात स्पष्ट ध्यान में रखनी चाहिए कि तारीख आज की होनी चाहिए, परीक्षा की तारीख। अगर आप परीक्षा में लिख रहे हैं पत्र तो परीक्षा की ही तारीख। अगर अगले दिन की तारीख भी लिख सकते हैं, लेकिन आने वाले दिन की तारीख आप नहीं लिख सकते। फिर है संबोधन, कैसे संबोधन किया जाता है। तो आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय मित्र, प्रिय सखी, इस तरह। अगर गुरुजी को पत्र लिख रहा है तो आदरणीय गुरुजी। अपने माता को पत्र लिख रहे हैं तो पूज्य माता, मातृश्री। पिता को पत्र लिख रहे हैं तो पूजनीय पिताजी। इस तरह का संबोधन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, बराबर। अब बात आई अभिवादन की। अभिवादन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर एक वाक्य बताया है कि कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला, इसीलिए मैं आज तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। इस तरह आप अभिवादन करेंगे। यहाँ पर अभिवादन दिया गया है। फिर बात आई पत्र लिखने का कारण। आप पत्र क्यों लिख रहे हैं, क्या वजह है। क्या आपको शादी में बुलाना है उन लोगों को, क्या आपको बर्थडे में बुलाना है, या क्या आपको आश्वासन देना है, क्या पुस्तक आपको मंगवानी है, या गंदगी दूर करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पत्र लिखने का कारण बताएंगे, पत्र लिखने का कारण। फिर अन्य समाचार। अन्य समाचार यानी आप आसपास के, अपने परिवार के और लोगों के समाचार भी लिख सकते हैं, बराबर। अंत में समाप्ति। अंत में आप समाप्त करें ते वक्त लिख सकते हैं कि आपके भाई बहन को मेरा प्रणाम, आपके पिताजी को सादर चरण स्पर्श। इस तरह अगर आप अपने मित्र को लिख रहे हैं तो इसी तरह लिख सकते हैं। फिर बात आई संबंध की। तो संबंध यानी आप जिन व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसके साथ आपका क्या संबंध है। और अंत में नाम। अंत में नाम लिखना चाहिए ताकि पता चले कि वो जो पत्र लिखा है किस व्यक्ति ने लिखा है, बराबर। कई लोग यहाँ नाम की जगह क्या करते हैं, साइन करते हैं। लेकिन साइन करने से आपका असली पता, मानो कि आप एड्रेस में कुछ लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पर नाम से पता चल सकता है कि वो वही व्यक्ति है, बराबर। तो इस तरह पत्र लिखते वक्त हमें काफ़ी सारी जानकारी रखनी चाहिए, और अगर अच्छी तरह लिख रहे हैं तो आपका पत्र सही में अच्छा लगेगा। यहाँ पर पत्र दिया गया है, आप यहाँ पर जिस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं उसका पता यहाँ पर लिखेंगे, अपना पता नहीं, भेजने वाले का, यानी हम जिसको लिख रहे हैं उसका पता होना चाहिए, बराबर। विद्यार्थी मित्रों, आपको एक बात यहाँ पर मैं बताती हूँ कि आप मोबाइल का उपयोग तो करते हैं, लेकिन अगर मोबाइल का उपयोग के साथ साथ आप अपने मित्र को या आपके कोई रिलेशन में है यानी कोई संबंधी है उसको इस तरह का पोस्ट कार्ड लिखेंगे, बराबर। ऐसा पत्र आप लिखना, और अगर आपका पत्र सही जगह पहुंच गया तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि पत्र का पता अच्छी तरह से लिखा हो तभी आपका पत्र सही जगह पर पहुंच सकता है।
वरना आपका पत्र सही जगह पर नहीं पहुंच पाता। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पत्र कैसे लिखना है ये सारी जानकारी आपको दी। अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। बराबर। अब हम पत्र की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है पोस्ट ऑफिस का। ये है टपाल पेटी, और ये है डाकघर, ये है डाकिया, और ये है पत्र देने वाला व्यक्ति। ये जो पाठ है उस पाठ के आधार पर आपको निबंध भी लिखना है, पुस्तक हमारे मित्र। बराबर। और एक निबंध है डाकिया। आपकी जो पुस्तक है उसके आधार पर हम लिखेंगे 2 निबंध। बराबर। पत्र शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पता दिया गया है 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8 यानी अगस्त 2011। 4 अगस्त 2011 को पत्र लिखा है, जिला कच्छ से और मुंद्रा से। प्रिय मित्र मनोज, नमस्ते। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो पता है, पता के आधार पर परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है। पत्र कहाँ से लिखा गया है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो पत्र उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ से लिखा गया है। बराबर। यहाँ पर मित्र ने अपने मित्र को पत्र लिखा है। प्रिय मित्र मनोज, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तो मित्र अपने मित्र को पत्र लिखता है और कहता है। मनोज का मित्र कौन है? पूजन है। पूजन अपने मित्र मनोज को पत्र लिखता है और कहता है कि नमस्ते, मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, यानी मैं यहाँ पर सही सलामत हूँ, एकदम मजे में हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। मैं आशा रखता हूँ कि वहाँ पर सब लोग क्या होंगे? सकुशल होंगे। तो यहाँ पर सकुशल यानी खैरियत, यानी सब अच्छे होंगे, खैरियत में होंगे। पूजन कहता है कि पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था। पूजन अपने मित्र को कहता है कि मनोज, मैं तुम्हें कई दिनों से पत्र लिखने का सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अंतर्गत अभियान कई सारी प्रवृत्तियां चल रही थी, इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। तो यहाँ पर पूजन अपने मित्र मनोज को पत्र लिखता है और कहता है, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं तुम्हें पत्र लिखूं, लेकिन हमारी जो पाठशाला है उस पाठशाला में वांचे गुजरात अंतर्गत कई सारी प्रवृत्तियां चल रही थी और उनमें मैंने हिस्सा लिया था, मैं उनमें सम्मिलित हुआ था। तो अभियान यानी कोई अच्छी प्रवृत्ति, अंतर्गत यानी शामिल हुआ हूं, और सम्मिलित होना यानी मैं शामिल होना, यहाँ मैं जुड़ा हुआ था। संदर्भ यानी प्रसंग या संबंध। तो यहाँ पर पूजन अपने मित्रों को कहता है कि मैं वांचे गुजरात अंतर्गत जो प्रवृत्ति थी उसमें मैंने भाग लिया था। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। तो यहाँ पर हमारी राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया है कि जो पुस्तक के मित्र है वो मेरे भी मित्र है। तो यहाँ पर भी कई सारे सवाल है
राज्य सरकार ने क्या सूत्र घोषित किया। बराबर। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।